नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा विषय हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बस की यात्रा पाठ के आधार पर बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन में भेजने लगा, क्योंकि बस बंद पड़ गई थी। पेट्रोल भरने का कोई और साधन नहीं था। पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। पेट्रोल कम था। तो ऑप्शन नंबर स, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न, पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिला ने स्वाधीनता, आज़ादी, गतिशीलता और अभिव्यक्ति के लिए प्रत्येक रूप में किसे चुना? स्कूटर को, साइकिल को, कार को, बस को। तो पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं ने स्वाधीनता, आज़ादी, गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। ऑप्शन नंबर ब सही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती है? सूर्योदय के कारण, ठंड के कारण, रात होने के कारण, बरसात के कारण। ऑप्शन नंबर अ, सूर्योदय के कारण ओस की बूंद है वो हवा में उड़ जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न, दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर शक्कर क्या पीते हैं? दुख के घूंट, हंसी के घूंट, सुख दुख के घूंट, दर्द के घूंट। ऑप्शन नंबर स, सुख दुख के घूंट दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर शक्कर पीते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे? श्री कृष्ण के बारे में, द्वारिका के बारे में, भोजन के बारे में, अपने परिवार के बारे में। तो सुदामा है वो श्री कृष्ण के बारे में पूछ रहे थे। ऑप्शन नंबर अ सही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न, सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तीरता है। रेखांकित शब्द का अर्थ है, यानी ये पाखों शब्द का अर्थ क्या है? पवन, पंख, पसीना। तो रेखांकित शब्द के अनुसार इस जो पाखों का अर्थ है पंख। ऑप्शन नंबर स सही है। पर उपसर्ग का प्रयोग करने पर नवीन शब्द बनेगा। पर उपसर्ग का प्रयोग करने पर नवीन शब्द बनेगा। प्रगति, प्रहार, प्रदीप्त। तो ये तीनों शब्द बनेंगे। ऑप्शन नंबर 10 सही है। उपरोक्त सभी। गीता मधुर गीत खाली जगह है। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त या उपयुक्त क्रियापद का प्रयोग कीजिए, यानी इसके अंदर कौन सा शब्द आएगा? तो गीता मधुर गीत सुनाएगी, इसमें है आ जाएगा, ये नहीं आएगा। सुनेगी, सुनाती है या सुना। तो इसके अंदर जो रेखांकित पद के अंदर आएगा गीता मधुर गीत सुनाती है। ऑप्शन नंबर सही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। आगे जो प्रश्न है 9 से 14 तक, वो अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। छोटे छोटे प्रश्न है, आपको उसके उत्तर के साथ में लेकर आया हूँ, आपको पूरा पढ़ना है। हाँ, बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा? बाज घायल हो चुका था, उसके पंख लहूलुहान हो गए थे, लेकिन अंत आकाश में उड़ने की उसकी इच्छा अभी शेष थी। अतः पूरा जोर लगाकर उसने अंतिम उड़ान भरी, लेकिन घायल पंख उसके वजन को न उठा सके और बाज नदी में आकर गिरा। यानी बाज की जो उड़ने की इच्छा थी, परंतु वो घायल था, फिर वो घायल होने के कारण वो नदी के अंदर आकर गिरा। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगला, साइकिल चलाने में पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं को कौन से आर्थिक फायदे हुए? महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि उत्पाद तथा अन्य वस्तुएं बेच आती थी, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई। बस में लगने वाले समय और पैसे की बचत हुई। इस प्रकार साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई की महिलाओं को अनेक आर्थिक फायदे हुए। ये कठिन समय नहीं, इस कथन के पक्ष में एक तर्क दीजिए। ये कठिन समय नहीं कथन के पक्ष में कवित्री ने ये तर्क दिया है कि लोगों ने सुदूर स्थानों की यात्रा करना अभी बंद नहीं किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। परीक्षा में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। आगे, सुदामा द्वारका को चकित होकर क्यों देख रहे थे? यानी सुदामा है वो द्वारका को चकित होकर क्यों देख रहे थे? निर्धन ब्राह्मण सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण के अपार वैभव और द्वारका के राजमहलों को देखकर राजमहलों को चकित होकर देख रहे थे। यानी वो भगवान कृष्ण के वैभव, द्वारका के महलों को चकित होकर देख रहे थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। आगे, निम्नलिखित मोहरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। हाँ, आंधी के आम होना, और दूसरा मोहर है चार सांद लगाना।
तो आदि के आम होने का अर्थ है अधिक मात्रा में तथा बहुत सस्ते में मिलने वाली वस्तु। वाक्य में प्रयोग, बहुत महंगी मिठाइयाँ लाया हूँ, इन्हें आदि के आम मत मानो। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। शार साथ लगाना, शोभा बढ़ाना। वाक्य में स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम ने आयोजन में शार साथ लगा दिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को भी बताना है। जीवन का विलोम मरण है। जीवन जो शब्द है उसका विलोम शब्द मरण होता है। तो निम्नलिखित शब्दों के आपको विलोम शब्द बताना है। तो सुक्त, सुक्त का होगा दुख। साधारण, साधारण का होगा असाधारण। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना। आगे लघुतरात्मक प्रश्न, ये थोड़े बड़े प्रश्न है, 15 से 22 तक। कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका के क्या विचार थे? तो बदलू लाख की चूड़ियों का कुशल कारीगर था, लेकिन कांच की चूड़ियों के चलन से उसकी चूड़ियों की बिक्री कम हो गई थी। इसलिए यदि किसी स्त्री के हाथों में कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता, कहता, नाजुक कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ पहनने की तो मोश आ जाएगी। यानी वो उसके कुछ ऐसे उसको ताने मार रहा था। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, महिलाओं के इस बात के पक्ष में तर्क दीजिए। फातिमा नामक महिला की इस बात से हम पूरी तरह सहमत है। पुडुकोट्टई जिले की अत्यंत पिछड़ी पृष्ठभूमि में रहने वाली महिलाओं को पुरुष द्वारा थोपी गई जिंदगी बितानी पड़ रही थी, जिसे बाहर निकलने का उन्होंने प्रयास किया। साइकिल आंदोलन के परिणाम स्वरूप वहाँ की महिलाओं की खुशहाली और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि हुई और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। अगला प्रश्न, सड़क पर चलते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? यानी सड़क पर चलते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? कोई 4 सावधानियां लिखिए। तो सड़क पर चलते समय हमें निम्नलिखित जो सावधानियां बरतनी चाहिए उसमें से 4 है। हमें सदैव सड़क पर बाई ओर से चलना चाहिए, यानी हमें बाई ओर चलना चाहिए। हमें सदैव सड़क पर बाई ओर से ही चलना चाहिए। पैदल चलने की दिशा में सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करनी चाहिए, यानी जेब्रा क्रॉसिंग होती है वहाँ से सड़क पार करनी चाहिए। सड़क संकेतों को देखकर उन्हें द्वारा दिए के सांकेतिक निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालना करना चाहिए। सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य लगाना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। आगे, आप अपने शरीर के अंगों की सफाई पर किस प्रकार ध्यान देते हैं? लिखिए। यानी आप अपने शरीर के अंगों की सफाई पर किस प्रकार ध्यान देते हैं? लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। हम प्रतिदिन स्नान करते हैं। नहाते समय हाथ, पैर, नाक, मुंह और आंखों को भली प्रकार साफ करते हैं। भोजन से पहले साबुन से हाथ धोते हैं। मुंह और दांतों की सफाई नियमित करते हैं। धूल व स्वच्छ कपड़े पहनते हैं। बालों में कंघी करते हैं। इस प्रकार नियमित सफाई की आदतों को अपनाकर हम अपने शरीर के अंगों की सफाई पर ध्यान देते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य का निर्माण कीजिए। इसमें विशेषण शब्द दिए गए, इसमें सफ़ेद, सुंदर, गहरा, साफ, इसका उपयोग करते हुए हमें एक वाक्य बनाना है। तो सफ़ेद ओले गिरने से घास पर बर्फ की सफ़ेद परत सी जम गई। सुंदर बगीचे में सुंदर फूल खिल रहे थे। गहरा उपवन में गहरा कुआं है। साफ नर्मदा नदी का साफ पानी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपको। अगला प्रश्न, नीचे लिखे पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यानी ये प्रसंग लिखा हुआ है, जो पद्यांश लिखा है इसकी हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। कहूँ भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चौपी पोटरी काख में रह कहो कही हेतु। संदर्भ प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के सुदामा चरित नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता नरोत्तम दास है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि द्वारा बताया गया है कि जो थोड़े चावल सुदामा उपहार स्वरूप लेकर गए थे उन्हें कृष्ण मांग रहे हैं। व्याख्या, श्री कृष्ण के राजसी ठाट देखकर सुदामा चकित हो गए और पत्नी द्वारा भेजे गए 2 मुट्ठी चावलों को श्री कृष्ण को भेंट के रूप में देने का उनको साहस नहीं हो रहा था। उन्होंने चावलों की पोटली को अपनी काख में दबाकर छिपाने की चेष्टा की, लेकिन श्री कृष्ण ने देख लिया। वो सुदामा को छेड़ते हुए कहने लगे कि मित्र, हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ न कुछ तो भेंट अवश्य भेजी होगी, उसे तुम हमको क्यों नहीं दे रहे हो और उस पोटली को बगल में क्यों छिपाते जा रहे हो? भगवान ने उसको बता रहे। निम्नलिखित शब्दों का उनका अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का उनके सामने दिए गए शब्दों में से उचित अर्थ का चयन कर मिलाइए। ज्ञान, ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी। ज्ञान का अर्थ है जानकारी। दिशी, दिशी का मतलब होता है
दिशा। दऊ, दऊ का अर्थ होता है 10। बेरी, बेरी का अर्थ होता है दुश्मन। आपा, आपा का अर्थ है अहम। क्रोध, क्रोध मतलब गुस्सा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। मैं उत्तर के साथ पेपर लेके आया हूँ और ऐसे ही पेपर आपको मैं समय पर लेता आऊँगा, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाले होंगे। दिए गए कोष्ठक में से उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो मैं खाली जगह भर के आया हूँ और तो ऐसे ही कोष्ठक दिए होकर आपको भरना होगा। हम तो केवल ये आंकते हैं, कितनी बार मोही दूध पिए थे भाई, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, शीश पगान जेका तन में, आगे चना गुरु मातु देते, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। आगे निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना। आपको इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और मैंने उत्तर सहित लेकर आया हूँ, आपको रोक रोक कर पढ़ लेना है। ये पूरा गद्यांश है, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और दिए गए शब्दों का प्रश्नों का उत्तर देना है। सो इसके अंदर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है और एप्लीकेशन भी मैं साथ में लेकर आया हूँ। आपको बुखार पर कोई एप्लीकेशन है जो डॉक्टर से दवा लाने के लिए दी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। इसके अथवा के अंदर दो मित्रों के बीच पुस्तकें खरीदने के लिए आपको चार संवाद है, वो भी मैं लिख के आया हूँ। आपको धीरे धीरे रोक रोक कर याद कर लेने, ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेंगे। और लास्टवा प्रश्न है 25वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निम्न लिखना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव, वृक्ष के संरक्षण, वृक्षों की ये वृक्ष नहीं होता, वृक्ष है, संरक्षण की आवश्यकता, स्वच्छ भारत मिशन, खेलों का शारीरिक विकास में योगदान। और चारों पर मैं लेके आया हूँ, आपको रोक रोक कर याद कर लेना है। ये धीरे धीरे मैं स्केप कर रहा हूँ, आपको धीरे धीरे इसको रोक रोक कर याद कर लेना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको ऐसे प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे और ऐसे प्रश्न आपको समय पर मिलते रहे, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। आज के लिए इतना ही, कल हम और नए प्रश्न लेके आएंगे, तो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहे और आपको हेल्प मिल सके। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न।